हेलो फ्रेंड्स, पाइथन की इस बिगनर सीरीज में आपका स्वागत है और इस वीडियो से हम फाइल्स को हैंडल और मैनिपुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डेटा फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें हम किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं जिसे हम अपने अकॉर्डिंग बाद में यूज़ कर सकते हैं। डेटा फाइल्स जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं वो एस्काई वैल्यूज या यूनिकोड कैरेक्टर्स में स्टोर करती हैं। टेक्स्ट फाइल्स की हर एक लाइन एक स्पेशल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। उस कैरेक्टर को हम EOL एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कहते हैं। पाइथन में बाय डिफॉल्ट EOL कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर /n या कैरेज रिटर्न /r होता है। टेक्स्ट फाइल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। जैसा डेटा या टेक्स्ट टाइप होता है, ये टेक्स्ट फाइल्स वैसा ही डेटा स्टोर करती हैं। इन फाइल्स में न्यू लाइन कैरेक्टर लाइन को एंड करता है और टेक्स्ट का ट्रांसलेशन भी होता है। इन फाइल्स की फाइल एक्सटेंशन होती है .txt, मतलब ये एक टेक्स्ट फाइल है। दूसरा, डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स। इन टेक्स्ट फाइल्स में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज्ड होता है वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। मतलब हम दो वैल्यूज या टेक्स्ट के बीच में टैब या कॉमा का यूज कर सकते हैं। अगर हम टैब का यूज करें दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए तो उन फाइल्स को हम TSV टैब सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स कहेंगे। इन फाइल्स की एक्सटेंशन .txt या .csv होती है। और अगर कॉमा का यूज करें दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए तो वही फाइल्स को हम CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स कहेंगे। इन फाइल्स की एक्सटेंशन .csv होती है। तो अब मैं आपको इन फाइल्स में स्टोर्ड टेक्स्ट का एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो रेगुलर टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है I am सिंपल टेक्स्ट, इसमें वैल्यूज स्पेस से सेपरेटेड है। TSV फाइल का कंटेंट में देखिए, टैब मतलब एरोस का यूज हुआ है दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। CSV फाइल के कंटेंट में हमने कॉमा का यूज करा है दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। कुछ सेटअप फाइल्स जैसे .ini फाइल्स, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट .rtf फाइल्स, ये भी टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी में आती हैं। तो दोस्तों, अब हम बाइनरी फाइल्स को समझते हैं। बाइनरी फाइल्स में जो डेटा स्टोर होता है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है उस टाइप का डेटा ही बाइनरी फाइल्स में स्टोर होता है। बाइनरी फाइल्स में डेटा के लिए कोई ट्रांसलेशन या स्पेसिफिक टाइप की इनकोडिंग नहीं होती है और ना ही लाइन के लिए कोई डेलिमिटर होता है। तो इसलिए भी बाइनरी फाइल्स को रीड और राइट करना इजी और फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल्स को हम टेक्स्ट फाइल्स के जैसे डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हैं। बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए हमें एक स्पेशल प्रोग्राम या इनकोडर की जरूरत होती है। बाइनरी फाइल्स की बहुत सी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे .dat, .bin। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स अच्छे से समझ आ गए होंगी। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट फाइल्स को रीड और राइट करना सीखेंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।